पैतृक संपत्ति विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, ये फैसला को अगर आप जानेंगे तो आप भी यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। आज भी यानी ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिलेंगे, लेकिन अब जो हिस्सेदार है उसको पता ही नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है। ऐसा कोई नियम है, ऐसा कोई कानून है। अगर देख सकते हैं तो अगर ये जमीन का टुकड़ा है और इस जमीन के टुकड़े में अगर बात करें तो बहुत सारे हिस्सेदार हैं। अब हिस्सेदार जो है भाई है, हिस्सेदार जो है वो चाचा है, हिस्सेदार जो है वो पिता भी हैं। पैतृक संपत्ति की बात हो रही है। हिस्सेदार जो है वो बहन भी है, या अन्य कोई जो है एक तरह से घर का जो उत्तराधिकारी है वो पैतृक संपत्ति के हिस्सेदार है और कानूनी रूप से वो हकदार भी हैं। लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले देखिए पैतृक संपत्ति का जो विवाद है ना, उस विवाद में ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस फैसले की, इस जजमेंट की, आखिर इस फैसले में आखिर हुआ क्या। तो देखें होता क्या है कि अब ये जो व्यक्ति है ना, ये कह रहे हैं हमारी जमीन है, अब ये गांव में रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, भाई है। अब ये बाहर चले गए, पढ़ाई लिखाई किए, शहर चले गए, ये भी भाई है, यानी दोनों भाई है। अब एक भाई शहर चले गए, उनको वहां पर नौकरी लग गया, ये पैसा अच्छा खासा कमाने लगे। इनका जो है नौकरी के बाद जो है विवाह हो जाता है और कुछ समय बाद जो है पिता की भी मृत्यु हो जाती है, पिता की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो आखिरकार जो व्यक्ति बाहर चले गए वहां पर वो अपना जो है मकान भी बना लिए, बाहर रहने लगे, उनके बच्चे भी जो है, जो इनका गांव में जमीन है उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी है, उनके पिता की संपत्ति है, उनका हक है, उनके दादा की संपत्ति है, उनका हक है। ये आते हैं एक दिन और ये करते हैं कि जमीन को बेच देते हैं, जमीन को एक तरह से बेच देते हैं। लेकिन ये सारा प्रक्रिया ये जो करते हैं, ये जहां पर रहते थे, जिस शहर में रहते थे, वहीं से किसी आप कह सकते हैं कोई व्यक्ति जो इनके कांटेक्ट में हो उनसे बात करते हैं और अपने भाई को इसकी जानकारी तक नहीं देते हैं, है ना, जानकारी तक नहीं देते, लेकिन क्या करते, जमीन बेच देते। हिस्सेदार हैं, लेकिन इन्होंने गलती नहीं की। ये जो शहर में रहते हैं इनकी गलती जो है एक तरह से, यानी ये कह सकते हैं कि ये एक भाई का संपत्ति को हड़पने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को, यानी जमीन बेच देते हैं तो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी, हिस्से की संपत्ति। अब ये पैतृक संपत्ति है, इनको बेचने का तो अधिकार है ही, लेकिन बिना जानकारी के ये क्या करते हैं, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी जो है किसी और को बेच देते हैं। हम आपको बता दें, ये जो आप देख रहे हैं खेत, ठीक है, अब इसमें ये जो दादा परदादा का जमीन है, बड़ा सा प्लॉट है, भली बहुत सारे हिस्सेदार हो गए, लेकिन यहाँ पर जो है अब ये अगर ये जो हिस्सेदार है ना, ये हिस्सेदार क्या करते हैं, दूसरे को बेच देते हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ा नियम और कानून और सवाल जो है वो ये है कि बिना जानकारी के, बिना छोटे जो भाई हैं या आपके जो भाई हैं, आपके जो हिस्सेदार हैं, बिना उसकी जानकारी के अगर आपने प्रॉपर्टी को बेच दिया तो हमारा कानून ये कहता है कि आपको बेचने का, बाहरी लोगों को बेचने का अधिकार नहीं है। यानी कोई भी जो है ना परिवार का जो सदस्य है जमीन बाहरी को नहीं बेच सकता है। अब आप कहेंगे ऐसा बहुत सारा हो रहा है, बाहरी लोग ही खरीद रहे हैं। देखें, बाहरी लोगों को एक तरह से बेचने के लिए कंडीशन है, कानून यही कहता है। अब आप कहेंगे कौन सा ऐसा कानून है, हम जानना चाहते हैं। आखिरकार ऐसा कौन सा नियम है, ऐसा कौन सा कानून है, इसके बारे में हमें नहीं पता, जिसको लेकर यहाँ पर जो है इतना बड़ा विवाद हो गया कि एक भाई जो है अपना हिस्सा, हक जो है वो नहीं बेच सकता है। ठीक है, इनके नाम पर है, सारा कुछ है, लेकिन इनको बेचने का अधिकार नहीं है। आखिरकार बेचने का अधिकार नहीं है तो कौन बेचेगा संपत्ति को? संपत्ति को आखिरकार बेचेगा कौन? अब ये जो कानून है, ये यहाँ पर अगर बात करें तो जो उत्तराधिकार अधिनियम है, तो उत्तराधिकार अधिनियम
का जो धारा यहाँ पर 22 है, अगर आप उसको जाकर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी जो परिवार का जो है एक तरह से सदस्य अपना हिस्सा का जो जमीन है वो बाहरी को नहीं, पहले तो भाई को पूछेंगे, पूछना पड़ेगा। कैसे नहीं पूछेंगे, पूछना पड़ेगा। हिस्से की जमीन है, आप बगल दादा परदादा की जमीन आप खरीदे नहीं है, उस जमीन को जो दोबारा अपने मन के हिसाब से बेचेंगे। पैतृक जमीन है, दादा परदादा की जमीन है। अगर ऐसा कानून बनेगा तो एक बड़ा सा जो आप कह सकते हैं घर है, आंगन है, अब इसमें 2 परिवार जो है रहते हैं। पहले एक परिवार रहते थे, बाद में 2 बेटा हो गया, 2 परिवार हो गया, है ना, परिवार हो गया। अब क्या करेगा, आधा आंगन एक परिवार बेचकर चला जाएगा और ऐसे व्यक्ति को ले आएगा जो कि वहां पर सोच सकते हैं कि वो क्रिमिनल माइंडेड है या उसका विचार सही नहीं है। अब कोई अगर ऐसा परिवार है जो कि मान लेते हैं भगवान की पूजा करता है, ठीक है, अब वहां पर जो है एक तरह से दूसरा काम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर इस बात को समझना बेहद जरूरी है। 2 परिवार जो है एक तरह से अगर हो गया है तो ऐसा नहीं है कि अब पैतृक संपत्ति दूसरे को बेच देंगे। तो कानून तो यही कहता है, जो उत्तराधिकार अधिनियम है उसका धारा 22 जो है ये कहता है नहीं, पहला खरीदार जो है यहाँ पर खरीदार कौन बनेगा, भाई बनेगा। भाई को पूछ लें, नहीं लेंगे तो दूसरा भाई को पूछ लें, फिर दूसरा भाई, अब दूसरा भाई भी नहीं लेंगे तब बाहरी लोगों को बेच दें। अब दोनों भाई में अगर 2 भाई है तो जो अधिक कीमत देगा उसको बेच दें, ये हो सकता है। लेकिन भाई को बेचना पहला प्राथमिकता है। यही तो हुआ इस जजमेंट में। ये जो जजमेंट है बहुत पॉपुलर जजमेंट है। आप जाएंगे जहां पर जजमेंट स्टोरी में या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है प्लेलिस्ट में, तो बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट का आपको जजमेंट इससे संबंधित देखने को मिलेगा। और ये बहुत पहले का जजमेंट नहीं है। ये जजमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जजमेंट है 2019 का, यानी 2000 जो मार्च है यहाँ पर, मार्च 2019 को जो है यहाँ पर मार्च 2019 को ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला आता है जिसमें ये फैसला दिया गया। अब जिसके बीच में विवाद हुआ, जो उसका नाम है, एक का नाम है यहाँ पर बाबूराम वर्सेस यहाँ पर संतोख सिंह, ठीक है। तो ये है इनका जो एक तरह से जजमेंट। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो इसका सिविल अपील नंबर है, केस नंबर जो है वो है 2553 ऑफ 2019 यहाँ पर 19, तो ये केस नंबर है। तो देखें ये पूरा प्रक्रिया को अगर आप समझेंगे ना तो देखें जिला जज जो है वहां पर क्या हुआ कि सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आता है तो वो फैसला एक तरह से दे दिया गया कि देखिए भाई से पूछकर आपको संपत्ति बेचना था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का जो धारा 22 है उसके अनुसार जो है यहाँ पर ये फैसला दिया गया। अब यहाँ पर मामला चला गया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में चला गया, फिर इसको खारिज कर दिया गया। फिर मामला चला गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। यानी सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष को जानना बेहद जरूरी है। पहले तो क्या हुआ, जिसका जो जिस तरह से वो पक्ष रखे होंगे उस तरीके से फैसला आया होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम निर्णय है, ठीक है, तो यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट तरीके से कह दिया कि देखें कोई भी अगर यहां पर जो है खानदानी संपत्ति को बेच रहा है, और खानदानी संपत्ति कौन सा संपत्ति होगा, पैतृक संपत्ति होगा, तो अगर कोई खानदानी संपत्ति को बेच रहा है तो वहां पर उस पर जो पहला अधिकार होगा ना, वो पहला अधिकार यहां पर भाई का होगा। कोई भी अगर अपना दादा परदादा का संपत्ति अगर बेचेगा तो पहला खरीदार कौन बनेगा, यहाँ पर उसका भाई बनेगा। तो ये जजमेंट अगर आप देखेंगे तो ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जजमेंट देखने को मिलेगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल जो है जान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी आप जो है इस जजमेंट को निकाल सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो ये है पूरा प्रक्रिया, यानी ये है पूरा फैसला। तो इसलिए
आप सोच लें कि अगर कोई ऐसा करता है, आपका भाई जो है आपका घर, आपके पिता के द्वारा, दादा के द्वारा बनाया हुआ घर जो है किसी को बेचकर अगर चला गया है तो केस करके हासिल कर लेंगे, आप खरीदार बन जाएंगे, हम खरीदेंगे, मेरा पहला अधिकार बनता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।